ये सरकार को है, ऐसे बैठे हुए नेता मंत्री लीक कर देते हैं। अंदर लीग में भाजपा के एक मंत्री विधायक सांसद ये मुखला है। प्रधानमंत्री जी हर एक छोटी छोटी चीज को मन की बात में उठाते हैं कि भैया नानी का ख्याल रखो, मामा का ख्याल रखो। उनको क्या शिक्षा नहीं दिखाई देती है? बड़े मुद्दों को उठाने में ताकत चाहिए होती, क्षमता चाहिए होती। वो जो खुद आदमी पढ़ा लिखा नहीं, वो क्या उठाएगा? अभी यूपीएससी का पेपर आया था, इतना वेग पेपर था, सिलेबस के बाहर कुछ क्वेश्चन आए थे, कोई पूछने वाला नहीं है। और यूपीएससी को लिबर्टी क्या है? अरे इसका तो पेपर टफ आता ही है, भैया सोना मत खरीदो, भैया आज लाइन में लग जाओ, भैया आज ये कर लो वो कर लो। मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, लेकिन ये स्टूडेंट है, मुझे तो पता है ना कि बेसिक चीज एजुकेशन में गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। और मुझे पता है यहाँ स्टूडेंट का मुद्दा चल रहा है, तो मैं आया इसलिए कि मुझे पता है छोटी सी मांग थी कि आप धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। कौन सी बहुत बड़ी चीज मांग ली थी उन्होंने, आप दूसरे को बता देते। लेकिन नहीं, आप इतने घमंड में चूर हो कि आपको नहीं लगता कि आप मतलब आपका कोई कुछ उखाड़ सकता है। काम करती है आप, कौन सी एजेंसी सरकार के अंदर काम नहीं करती? आप कितने सीबीआई ईडी आप ये बता दीजिए, कितने इनके बीजेपी वालों के घर पे इन्होंने मतलब छापे मारे हैं, बता दीजिए। कौन सा डिसीजन ऐसा होता है जुडिशरी का जो इनके गवर्नमेंट के आगे चला जाता है? सोर्सेस डिफरेंट है, मांगे डिफरेंट है, पर यहाँ कोई पॉलिटिकली फंडेड नहीं है, इसके पीछे कोई मोटिव नहीं है। हम सब पीड़ित हैं, इसलिए यहाँ पे आए और हम सबको ये लगता है कि इस मंच के थ्रू शायद सरकार जागे, इसलिए हम लोग यहाँ तक। उस बच्चे से पूछिए कि उस बच्चा जो एग्जाम देके जब आया तब पता चला कि उसके पिताजी नहीं रहे, और कुछ दिन के बाद पता चला कि नीट का पेपर भी लीक हो गया और रद्द हो गया है। इस्तीफे की मांग अभी किसी ने की नहीं, मोदी सरकार के इस्तीफे की मांग नहीं की। हम ये कह रहे हैं कि आप जैसे भी आए हो, आप क्लेम करते हो कि आपको जनता ने चुना है, ठीक है, मानते हैं आपको जनता ने चुना है। हालांकि मैं नहीं मानता कि आपको जनता ने चुना है, मैं मानता हूँ आपको ईसीआई और आपको ईवीएम ने चुना है, ठीक है। लेकिन आप क्लेम करते हो आपको जनता ने चुना, आप बैठो सरकार में, लेकिन आप एजुकेशन पे ध्यान तो दो। एक इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अभी यूपीएससी का पेपर आया था, इतना वेग पेपर था, सिलेबस के बाहर कुछ क्वेश्चन आए थे, कोई पूछने वाला नहीं है। और यूपीएससी को लिबर्टी क्या है? अरे इसका तो पेपर टफ आता ही है, वो लिबर्टी लेके बच्चों को निपटा दे रहे हैं। कुछ बच्चे तो अभी यूपीएससी का जो हुआ था उसमें तो एक बच्चा कूद गया। हाँ, अब ये बताइए कि आप छोटे से बच्चे को, 18 साल के बच्चे को, हालांकि आई एम प्राउड ऑफ हिम कि उसने एक्सपोज किया, आपको उसकी जरूरत पड़ रही है, आपको आपके सिस्टम को सुधारने के लिए। आप किस काम के अधिकारी और ये सब बैठा रखे आपने? अगर आपको मतलब जनता की ही जरूरत पड़ रही है, आप हर काम में तो जनता को लगा देते हो, भैया सोना मत खरीदो, भैया आज लाइन में लग जाओ, भैया आज ये कर लो वो कर लो। यार एक बात बताओ, क्या जनता ही हर काम में मतलब आपका साथ दे? आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको देश को सही बनाए रखना है? आपके देश में लोगों की जरूरतों का सरकार तो कह रही है कि आप लोग धैर्य रखिए, हम आपकी बात सुनेंगे। धैर्य क्या रखे भाई? आपने कॉमर्स धैर्य, पेपर लीक हुए, अब कितना धैर्य लोगे भाई? 70 पेपर लीक हो गए। एक बात बताइए, सीजेपी में दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था, कौन सी बहुत बड़ी मांग थी? एक छोटी सी मांग थी ना, छोटी सी मांग थी कि आप धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। कौन सी बहुत बड़ी चीज मांग ली थी उन्होंने, आप दूसरे को बना देते। लेकिन नहीं, आप इतने घमंड में चूर हो कि आपको नहीं लगता कि आप मतलब आपका कोई कुछ उखाड़ सकता है। तो आप मतलब इस्तीफे को छोड़िए, आप उनकी बातों को सुनते भी नहीं हो। प्रधानमंत्री जी हर एक छोटी छोटी चीज को मन की बात में उठाते हैं कि भैया नानी का ख्याल रखो, मामा का ख्याल रखो। उनको क्या शिक्षा नहीं दिखाई देती है? बड़े मुद्दों को उठाने में ताकत चाहिए होती, क्षमता चाहिए होती। वो जो खुद आदमी पढ़ा लिखा नहीं, वो क्या उठाएगा? बात तो ये है ना। रक्षा मंत्री जी ने अभी कहा कि इस सरकार में, रक्षा मंत्री जी का बयान है राजनाथ सिंह का, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। कितना एरोगेंट बयान है। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो आप इस्तीफा मांगने में क्या बुराई है? आप ये आके बयान देते हो कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये खुद में एरोगेंट बयान है। हाँ, यूपी लेखपाल का पिछली बार स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ, तो डिमांड ये कि स्कोर कार्ड अगर आप दोगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कि उसमें ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं ट्रांसपेरेंसी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हुए, सोर्सेस डिफरेंट है, मांगे डिफरेंट है, पर यहाँ कोई पॉलिटिकली फंडेड नहीं है, इसके पीछे कोई मोटिव नहीं है। हम सब पीड़ित हैं, इसलिए यहाँ पे आए और हम सबको ये लगता है कि इस मंच के थ्रू शायद सरकार जागे, इसलिए हम लोग यहाँ तक आए हैं। अपना इट्स अबाउट लॉजिक की फंडिंग होती है। अगर ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती तो ये फंडिंग होती। ये पॉलिटिकल मैम, यस मैम, आई एम एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो इट्स नॉट अ आइडियोलॉजी। मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, लेकिन ये स्टूडेंट है, मुझे तो पता है ना कि बेसिक चीज एजुकेशन में गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। और मुझे पता है यहाँ स्टूडेंट का मुद्दा चल रहा है, तो मैं आया इसलिए कि मुझे पता है आपने मेरा भी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। आपने इस बार यूपीएससी 2026 का फिल्म का पेपर ऐसा दिया है कि उसको आपके खुद जो बनाने वाले हैं वो भी सॉल्व ना कर पाए। इतने वेग क्वेश्चन दे रखे हैं आपने, सिलेबस के बाहर आपने चीजें इंट्रोड्यूस कर दी उसमें बिना बताए। तो क्या लगता है आपको कि एजेंसीज जो हैं वो सरकार के अंडर में काम कर रही हैं? बिल्कुल काम करती है। आप कौन सी एजेंसी सरकार के अंदर काम नहीं करती? आप कितने सीबीआई ईडी आप ये बता दीजिए, कितने इनके बीजेपी वालों के घर पे इन्होंने मतलब छापे मारे हैं, बता दीजिए। कौन सा डिसीजन ऐसा होता है जुडिशरी का जो इनके गवर्नमेंट के आगे चला जाता है, ये भी बता दीजिए। 2018 के बाद एनटीए के पास गई थी,
एनटीए ने नीट की जिम्मेदारी ली थी, उसके बाद से 4 पेपर लीक हो गए, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, ये स्टेट गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इफ दे आर नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, हु विल बी? वी आर स्टूडेंट, अगर हम एस्पिरेंट हैं, अगर तुम्हें एग्जाम ही नहीं कराना तो कैंसिल कर दो, और अगर करा रहे हो तो अकाउंटेबिलिटी आपकी है। वो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको इस देश को विकसित बनाना है तो कौन सी मूलभूत चीजों पर आपको काम करना चाहिए? पहला तो शिक्षा है, और शिक्षा का आपने देखो क्या हल करके रखा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बना देंगे। आप बताओ, एजुकेशन सिस्टम इतना खराब होगा, हम कभी विकसित बन पाएंगे? 2047 तक एक होप दी गई है जनता को कि आप तब तक हमें वोट करते रहो, 2047 आएगा तो कहेंगे 2077, तो उनका ये हाल चल रहा है। आप किसी भी चीज का देखो, आप ये टारगेट देते हैं 2022 में इन्होंने किसानों की इनकम डबल करने का दिया था ना, आज तक नहीं, 2026 आ गया है। बोला था बुलेट ट्रेन चला देंगे, चली नहीं चली ना। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर शिक्षा व्यवस्था खराब हुई, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम पीछे ही जाएंगे, हम पीछे जा रहे हैं। और एजुकेशन सिस्टम खराब है, यूपी में पिछले सालों में 90,000 स्कूल बंद कर दिए गए। पोस्टर ये लोग लिए हुए, सभी युवाओं की एक ही पुकार है, नॉर्मलाइजेशन डेटा और स्कोर कोड हो सार्वजनिक इस बार। किसी चीज की तैयारी करते हैं आप? जी मैं रेडियो तैयार करता हूँ मैम। क्या मांगे हैं आपकी? जो सभी लोगों की मांगे वही है आपकी? जो मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे, अन्यथा इस्तीफा नहीं देते हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, इसके पहले दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ, तो आपको लगता है कि ये युवाओं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी वजह से मंत्री भी इस्तीफा देने लगे? ये सोचिए, जब मंत्रालय होता है, मंत्रालय का एक विभाग का मंत्री होता है, मंत्री काम ही होता है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में कौन सा पेपर कब होगा, कहाँ पर कैसे होगा, इसका निर्णय मंत्री करेगा। जब मंत्री ही इस्तीफा नहीं देगा, अधिकारी इस्तीफा नहीं देंगे, तो इस डिपार्टमेंट में कैसे काम चलेगा? अब जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो इसमें बैठे भ्रष्ट अधिकारी को इनका बल और मिल जाएगा, और ऐसे युवाओं के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा, इनका पेपर लीक होगा, जो बच्चे मरते हैं, जाकर देने का जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि सरकार को लगता है ये युवाएं हैं, आज चिल्लाएंगे कल चिल्लाएंगे चले जाएंगे। ये युवा चिल्ला के जाने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश 2027 में चुनाव होने वाले हैं, युवा भाजपा की विदाई करने के लिए तैयार है। ये इस्तीफा नहीं देते हैं ना, भाजपा को ऐसा हाल होगा ना यूपी में, तो समझ में आएगा युवाओं को खिलवाड़ समझा देगा। मतलब 2027 का जो चुनाव आने वाला है, तो इसको हम एक बड़ा मुद्दा मान दे, क्योंकि जो मुद्दा आज उठा है, ये आज पूरे प्रदेश से, गलियों से, गाँव से बच्चे आए हुए हैं, जो घर खेती बेचकर, अपने गेहूं बेचकर पढ़ाने काम करते हैं। आप सोच लीजिए, जो माँ बाप अपना खेती बेचकर लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद में पढ़ाते हैं, इनका पेपर लीक हो जाता है, तो बच्चों के लिए खाने को तो कहाँ पैसा लाएंगे? सरकार देगी पैसा? ठीक, सरकार को है, ऐसे बैठे हुए नेता मंत्री पेपर लीक कर देते हैं। अगले पेपर लीक में भाजपा के एक मंत्री, विधायक, सांसद ये मुंह खुला है, बोल लीजिए कि भाजपा मंत्री का एक मुंह खुला हुआ हो। देखिए, हाथ में किताबें भी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की किताब है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बोलिए। क्योंकि मेरा यही मानना है, एग्जाम इसलिए लीक हो रहे हैं क्योंकि सरकार की दिमाग में भूसा भर गया है। अब युवाओं को समझते हैं काकरोच, क्योंकि क्या कहेंगे आप? जी मैम, कह चुका हूँ। जी मैम, हम लोग किसी आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं? जी, किस चीज की? यूपी से। क्या नाम है आपका? सत्य राठौर। कहना चाहेंगे किस लिए यहाँ पे आए हुए हैं? हम लोग किसी पार्टी और किसी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी मांगे पूरी करने आए हुए हैं, जिससे कि आपको पेपर बार लीक हो रहा है, जिससे कि बार बच्चों पढ़ा। आपको लगता है कि आप लोगों के इसे धरना देने से सरकार इस्तीफा दे देगी, या आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? सरकार इस्तीफा नहीं दे, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। मेरा आप क्या करते हैं? वो मेरा 12th था आपकी बार। मतलब सीबीएसई में जो पेपर हुआ है, पेपर में घोटाला हुआ, आप उसको लेके आए? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आदित्य। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जनरेशन बिल्कुल चाहिए हमको, ऐसे नहीं हम लोग पढ़ते हैं छूटे। अभी तक तो सिर्फ वनडे एग्जाम में भी घोटाले होते थे, लेकिन अब तो सीबीएसई में भी पेपर लीक। हाँ, 10 साल से कितना हम लोग पेपर लीक झेले हैं, युवा है हम लोग। वेट अपनी, यही तो युवाओं को समझना चाहिए कि देखिए, हम लोगों के वोटों से मांग पूरी करना, मांग उठाना एक अलग बात है, लेकिन जो लोग मांग उठा रहे कि सरकार इस्तीफा दे, तो आपको लगता है कि सरकार इस्तीफा देगी? बिल्कुल उनको देना चाहिए, नहीं देगा तो और दबाव दिया जाएगा। भाई, युवाओं के वोट से ही तो बने हैं वो, अगर युवा ही वोट नहीं देगा तो वो कैसे बनेंगे? भाई, ये तो वही होगा ना, जब राजा ही नहीं रहेगा, जब किसी राज्य में अगर प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा किसी काम का रहेगा। ये युवा जो है वो प्रजा है, और प्रजा खुश नहीं है तो फिर राजा किस काम का? तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये युवा एक प्रजा है, और जब प्रजा जी मैम कहना चाहेंगे। मेरा नाम उमाकांत यादव है मैम। कैरियर कंपटीशन क्लासेस नामक हमारी कोचिंग चलती है, जिस यही लखनऊ में? जी, बक्सी का तालाब, लखनऊ में। वहाँ पर हमारे यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार आपने देखा होगा एग्जाम लीक हो रहे हैं, कहीं पर गड़बड़ियाँ हो रही हैं, कहीं पर एग्जाम सेंटर प्रॉपर तरीके से व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। इस समय जो हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो नीट है। नीट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, इसलिए हम आपके पास आए हैं।
नीट का एग्जाम अभी हाल ही में था, हमारे बक्सी का तालाब में इंटर कॉलेज में सेंटर लगा हुआ था। एक पेरेंट्स हमारे आए हुए थे अमरोहा जिले से और उनका बच्चा पेपर दे रहा था। पेपर जब वो देने चला गया तो वो अपना पास में रेलवे स्टेशन वहाँ पर लेट गए। लेटने के बाद जब पेपर छूटा तो वो चले, नींद में थे, किसी कारणवश वो ट्रेन के चपेट में आ गए और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब आप सोचिए, उस बच्चे से पूछिए कि उस बच्चा जो एग्जाम देके जब आया तब पता चला कि उसके पिताजी नहीं रहे और कुछ दिन के बाद पता चला कि नीट का पेपर भी लीक हो गया और रद्द हो गया है। नीट का पेपर लीक होना लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। माँ बाप की उम्मीदें जुड़ी होती हैं बच्चों की कि बच्चा बाहर रह रहा है, पढ़ लिख रहा है, लेकिन जब इस तरह की खबरें सुनते हैं माँ बाप तो उनको भी कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। मैम बहुत तकलीफ होती है क्योंकि हम लोग तो पढ़ाते हैं, हमारे पास पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। जब पेरेंट्स आता है अपने बच्चे को लेकर के, बड़ी उम्मीद होती है कि बच्चा अब हमारा सपोर्ट करेगा, बच्चा हमारा सहारा बनेगा, बच्चे को हम प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठा दें और उसको नौकरी लग जाए और नौकरी लगने के बाद हमारा सपोर्ट करे। किस तरीके से अपना पेट काट काट के वो बेचारे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पेपर का जो एग्जाम का फीस होता भरते हैं, इस सेंटर तक पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं, पैसा देते हैं, फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया है और लीक होने के बाद दोबारा एग्जाम होगा, कब होगा कोई नहीं पता। आज की डेट में भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, छात्राओं की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसी वजह से हम शिक्षकगण, हमारे सभी छात्र छात्राएं इसी वजह से यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं कि कम से कम छात्र छात्राओं के प्रति जो अव्यवस्थाएं फैले उसकी कोई जिम्मेदारी तो ले। जी जी मैम बिल्कुल मैम, जो देखिए जो है स्टेट लेवल का कोई पेपर हो या आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं? जी मैम तैयारी तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं गुरुजी के साथ तो आप यहाँ पे मतलब दोस्तों के साथ में जी 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 देखिए स्टेट लेवल का कोई पेपर हो या सेंट्रल लेवल का कोई पेपर हो, अभी एयरली में जो है नीट का पेपर हो 22,05,000 कुछ बच्चों ने जो है पेपर दिया है। अब इसमें जो है सरकार को कई 100 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, लेकिन सरकार इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो पेपर लीक हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि सरकार एजेंसियां जो हैं वो सरकार के अंडर में बिल्कुल सरकार के तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि सरकार ही पेपर लीक करवाती है। सरकार के अंडर में काम कर रही है, सरकार जानबूझ के लीक करा रही है पेपर, क्योंकि सरकार जवाब नहीं दे रही है। अब इटली में जब पेपर लीक हुआ तो इटली में जो है हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो मिलोनी को मिलोडी टाफी खिला रहे हैं, लेकिन उनको पेपर के मुद्दे पर बोलने का टाइम नहीं। पेपर के मुद्दे पे एक वर्ड नहीं बोला गया है। धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक कोई बयान नहीं आया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत है और क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है कि ये पेपर नेक्स्ट बाई नेक्स्ट हर बार पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों लीक हो रहे हैं, इनकी कोई जवाबदेही नहीं दे रही है। या धर्मेंद्र प्रधान हो या हमारे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, कोई जवाब देने वाला नहीं।